अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तमाम दोस्तों को माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एडवांस कोर्स में खुशामदीद। जैसा कि आप तमाम दोस्तों को मालूम है कि आज हमारी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एडवांस कोर्स की क्लास नंबर 9 है और हमारा आज का टॉपिक है हाउ टू सेट कॉलम विथ एंड रॉज हाइट इन एमएस वर्ड। के आपने एमएस वर्ड के अंदर टेबल कॉलम जो होता है उसकी कॉलम की विड्थ को और रॉज की हाइट को किस तरीके से सेट करना है। फ्रेंड्स, सबसे पहले अभी तक जिन लोगों ने मेरा यूट्यूब पे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सर अरसलान पीसी टिप्स को, तो वो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी हर नई अपडेट और हर नई आने वाली वीडियो आप लोगों को मिल सके। इसी तरीके से मेरा फेसबुक पे पेज है कंप्यूटर ट्रेनिंग बाय सर अरसलान, आप लोग इसको लाइक एंड फॉलो करें ताकि आप लोगों को मेरी हर अपडेट आप बआसानी मिल सके। और वो स्टूडेंट्स जिन लोगों ने अभी तक अपनी रजिस्ट्रेशन नहीं कराई वो मेरे पास रजिस्टर होने के लिए स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन ये iarslan.com पर जाएंगे। स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन का फॉर्म अवेलेबल है, आप इस पर क्लिक करेंगे, इस तरीके का फॉर्म आपके पास आ जाएगा। आप उसको उसमें अपनी जो है डाटा फिल करके अपने आप को रजिस्टर करवा सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं अपनी क्लास नंबर 9 की तरफ और हमारा आज का टॉपिक है कि हमने एमएस वर्ड के अंदर टेबल की जो टेबल कॉलम होता है उसकी विड्थ को एंड रॉज की हाइट को किस तरीके से एडजस्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल, मैं इंसर्ट में आता हूं और टेबल में मैं यहाँ पे अपने पास कोई भी दो टेबल को इंसर्ट कर लेता हूं। दो मैंने कॉलम्स ले लिए और दो मैंने रॉ ले ली। जैसे ही मैं इसको सेट करता हूं, सबसे पहले देखिए हमारे पास टेबल को इसकी कॉलम्स एंड रॉज को सेट करने के दो तरीके होते हैं। सबसे पहले मैं इसको सिलेक्ट करूंगा। सिलेक्ट करने के साथ आप देख सकते हैं इसके बॉर्डर्स आ जाते हैं कोने पे। अब मैं इसको पकड़ कर जैसे मैंने इसको सेट किया, मैं इसको पकड़ कर अपनी मर्जी के मुताबिक उसकी रॉज एंड इसकी जो कॉलम है इसको मैं एडजस्ट कर सकता हूं जितना मुझे एरिया चाहिए। फॉर एग्जांपल, मुझे इतना टेबल नीड है तो मैं इतना टेबल अपने यूज में ले सकता हूं। अगर मुझे इसको कम करना है तो मैं इसको कम कर सकता हूं। अगर मुझे इसके एरिया को कम करना है यानी कि विड्थ को कम करना है तो ये देखें मैं इसकी विड्थ को भी कम कर सकता हूं। जितना मुझे लंबाई में ले जाना चाहता हूं मैं लंबाई में लेके जा सकता हूं। जितना चौड़ाई में लेके जाना चाहूँ वो आप देख सकते हैं मैं इसकी चौड़ाई में यानी कि विड्थ को मैं बढ़ा सकता हूं। तो फ्रेंड्स, एक तो तरीका हमारे पास ये था, ठीक है। अब आपने एक बार एक टेबल को सेट कर लिया, अब आप चाहते हैं कि मजीद आपके बॉक्स जितने भी आप आने वाले बनाएं वो सेम आप देखें। अब यहां से इसको मजीद ऐसे भी इसकी जो हाइट है वो कम कर सकते हैं। ये देखें इस वाले कॉलम की रॉ आपने, अब फॉर एग्जांपल मैं यहां पर आकर इंसर्ट रॉ एक रॉ इंसर्ट करता हूं तो आप देखें ये दोनों कॉलम सेम आए, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहां पर इसको भी आकर थोड़ा सा छोटा करता हूं, ये देखें अब मैं इन दोनों के दरमियान रॉज को इंसर्ट करूंगा तो आप देखेंगे कि ये इस साइज के मुताबिक रॉ इंसर्ट होगी, इस ऊपर वाले साइज के मुताबिक। अब मैं यहां पर अगर इंसर्ट करूंगा तो आप देखेंगे कि वो इस साइज के मुताबिक इंसर्ट होगी। ये देखें वो इस साइज के मुताबिक इंसर्ट हुई जो साइज आपने सेट किया हुआ है। अब फॉर एग्जांपल मैं यहां पर आकर कॉलम की सेटिंग इसकी विड्थ को इतना रख सकता हूं। अब इसी तरीके से इस वाली विड्थ को इस तरीके से जिस हिसाब से मुझे कॉलम में अपने टेबल के अंदर इनकी रॉज एंड हाइट नीड है मैं उस तरीके से अपनी बना सकता हूं। आप चेक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो हमने सीखा कि आपने टेबल की मैनुअल यानी कि जस्ट सिंपल तरीके से आपने इंसर्ट करते हुए टेबल की विड्थ और कॉलम को कैसे सेट करना है मैं एक बार दोबारा सिखाता हूं। इंसर्ट, जैसे हमने दो टेबल ले लिए। सबसे पहले आप चाहते हैं कि मैं इसकी जो इसकी विड्थ है, इसकी जो हाइट है टेबल्स की वो बढ़ा दूं, ऐसे बढ़ा दी मैंने। अब आप चाहते हैं कि इसके कॉलम की जो विड्थ है इसको इस पे माउस पे रखेंगे ना कॉलम में तो इस तरीके से एरो बना हुआ आ जाता है। तो उसके बाद आप इसको ड्रैग कर सकते हैं। ये देखें इस वाले कॉलम की जो ड्रैग है, एक कॉलम की मैंने विड्थ कम कर दी, एक की मैंने बढ़ा दी। देखें इसकी मैं क्या कर रहा हूँ, इसकी मैं कम कर रहा हूँ और उसकी मैंने बढ़ा दी। इसी तरीके से मैं अगर यहाँ पर इस वाले की ऐसे रख सकता हूँ, ऊपर वाली जो रॉज एंड कॉलम्स है इसकी मैंने हाइट और वेट कम रख दी और इस वाले की मैंने ज्यादा रख दी। अब मैं इसी तरीके से इंसर्ट रॉ एक और करता हूँ। अब देखें मैं इसकी मजीद इतनी रख देता हूँ और यहाँ पर मैं जो कॉलम है इसको ऐसे कर देता हूँ। तो आप अपनी मर्जी के मुताबिक उसकी हाइट एंड कॉलम को सेट कर सकते हैं। अच्छा, एक तरीका तो हमारे पास था ये। अब मैं चाहता हूं कि मेरे कस्टम तरीके से यानी कि मेरा फिक्स साइज हो कॉलम का भी और मेरी रॉज का भी। मुझे कोई इमेज इंसर्ट करने के लिए अगर फिक्स साइज चाहिए, मेरे पास डिफरेंट इमेजेस मौजूद हैं, उसके लिए मुझे डिफरेंट कंफर्म साइज मुझे एमएस वर्ड के अंदर चाहिए। तो उसके लिए क्या तरीका होगा, सबसे पहले मैं इंसर्ट में आऊंगा। इंसर्ट में आऊंगा टेबल, ये देखें मैं यहाँ पर ले लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने 3 टेबल ले लिए, ठीक है, तीन कॉलम्स एंड 3 रॉज मैंने ली। अब मैं चाहता हूं कि मुझे यहां से ड्रैग ना करना पड़े, बड़ा छोटा ना करना पड़े, मैं इसके कस्टम साइज से जाकर इसकी विड्थ और रॉ को मैं बढ़ा सकूं। तो मैं इस पर डबल क्लिक करूंगा। मैंने इसको जैसे ही डबल क्लिक किया
डबल क्लिक करने के बाद टेबल मेरा सिलेक्ट हो चुका है। अब मैं लेआउट में आऊंगा, देखें होम, इनसाइड, डिजाइन, लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू, हेल्प, डिजाइन एंड लेआउट। मैं इसके लेआउट पे यहां पर क्लिक करूंगा। जैसे ही मैं इसके लेआउट पे क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे आपके सामने एक जगह पे लिखा हो रहा है हाइट और एक जगह पे आ रहा है विड्थ। मैं चाहता हूं कि मेरे तमाम रॉज एंड तमाम कॉलम्स का जो साइज है, यानी कि कॉलम वाइज भी इनका साइज बराबर हो और रो वाइज भी इनका साइज बराबर हो। ठीक है, अच्छा अब मैं क्या करता हूं, सबसे पहले मैंने आके यहां पे लिखा हाइट। हाइट में मैं दे देता हूं कि मुझे इनकी हाइट चाहिए 2.5। अब पॉइंट में देंगे 2.5, 3.5, 7.5, 8 पॉइंट, जितनी आपको नीड है। अब यहाँ पे इसकी कॉलम वो देखें, जैसे मैंने लिखा 2.5 तो उसने बॉक्स 2.5 के मुताबिक बना दिए। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे बैक आता हूँ, मैं यहाँ पे 1.5 लिखता हूँ, ये देखें। अब जैसे इस पे क्लिक करूंगा तो बॉक्स छोटे हो रहे हैं। मैं दोबारा इस पे लिखता हूँ, जैसे कि मैंने लिखा 1.2, तो आप देखेंगे 1.2 के मुताबिक मेरा बॉक्स आ रहा है। अब मैं यहाँ पर आने के साथ दोबारा से इसको क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे 2.5 लिख देता हूँ। मैंने 2.5 लिखा, ठीक है, तो आप देख सकते हैं आपका जो बॉक्स है वो 2.5 के मुताबिक आ जाएगा। ठीक है, अब इसी तरीके से मैं यहाँ पर आने के साथ इस पूरे को मैंने सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के साथ मैं यहाँ पे लिखता हूँ मुझे चाहिए 2 हाइट और मुझे विड्थ कितनी चाहिए 2, विड्थ भी मुझे 2 ही चाहिए। मैं जैसे ही ओके करूंगा तो आप देखेंगे मेरा जो कॉलम का साइज है विड्थ और हाइट 2 मल्टीप्लाई बाय 2 का मेरा कॉलम बन चुका है, यानी कि इसकी लंबाई भी 2 है और इसकी जो लंबाई है वो भी 2 है, इसकी जो चौड़ाई है वो भी 2 है, यानी कि हाइट भी 2 और विड्थ भी 2। मैं इसको थोड़ा सा चेंज करता हूँ, दोबारा से डबल क्लिक किया, मैं इस पे लेआउट में आऊंगा। यहाँ पे जो मैं इसकी हाइट है ये 2 ही रहने देता हूँ और जो विड्थ है वो मैं इसकी 3.5 कर देता हूँ कि मुझे 3.5 नीड है। मैं इसको ओके करूंगा तो आप देखेंगे मेरी जो विड्थ है वो तमाम कॉलम्स के 3.5 आ चुकी है और इन तमाम कॉलम की जो हाइट है यहाँ से लेकर यहाँ तक हाइट ये 2 कहलाएगी, यानी कि 2 इंच आपकी कहलाएगी। अब मैं इस पे यहाँ पर आने के साथ दोबारा से एक इंसर्ट कॉलम करता हूँ तो आप देखेंगे सेम कॉलम में जो आपका टेबल है वो इंसर्ट होगा। मैं कंट्रोल Z करके दोबारा आपको कलर हाईलाइट करके दिखाता हूँ ताकि आपको समझ आ सके। ये देखें मैं इस वाले कॉलम के अंदर फॉर एग्जाम्पल मैं इस वाले 1, 2, 3, 4 मैंने इसको सिलेक्ट किया यहाँ और मैं आने के साथ इसको ये देखें। अब मैं इसके ऊपर क्या करता हूँ, इंसर्ट किया, इंसर्ट रॉ अबव, मैं इस वाले कॉलम से ऊपर एक रॉ को इंसर्ट करता हूँ। ये देखें मैंने यहाँ पर एक रॉ इंसर्ट की, तो जिस साइज पर आपने सेट किया हुआ है आपका सारा का सारा टेबल उसी तरीके से सेट होगा। अब आप इसके अंदर टेक्स्ट लिख सकते हैं, देखें A, B, C, D, E, F, G और H लिखा मैंने फॉर एग्जाम्पल। अब मैंने यहाँ पर लिखा। अब मैं चाहता हूँ कि जो आपके बड़े अजीब तरीके से आ रहे हैं मैं इस पूरे को सेट करूंगा, इस पूरे टेक्स्ट को अपने सेलेक्ट कर लूंगा या इस पूरे टेबल को मैं सेलेक्ट कर लूंगा। मैं चाहता हूं कि इसमें जो मेरा ऑप्शंस है टेक्स्ट का वो सेंट्रलाइज हो। मैं दोबारा से लेआउट में आऊंगा। अभी देखिए यहाँ पर ऑप्शंस आ रहे हैं, आप टेक्स्ट को अलाइन टू टॉप रखना चाहते हैं, अलाइन टू या सेंटर रखना चाहते हैं या आप मिड में रखना चाहते हैं तो आप इस तरीके से अपने टेक्स्ट को लाकर रख सकते हैं। ठीक है, मैं होम में आता हूँ, इनका टेक्स्ट का साइज थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ। ये देखें इस तरीके से आप अपने टेक्स्ट को मिड में ला सकते हैं टेबल बनाने के साथ। तो फ्रेंड्स आज की जो हमारी क्लास थी उसके अंदर हमने सीखा कि हमने अपने इन टेबल के अंदर कॉलम्स के रॉज को एंड कॉलम्स टेबल के अंदर कॉलम एंड रॉज की हाइट और विड्थ को किस तरीके से इंक्रीज करना है और डिक्रीज करना है, और या फिर कस्टम साइज के थ्रू यानी कि कन्फर्म बॉक्स साइज के मुताबिक हमने लेना है तो वो कैसे लेना है। तो फ्रेंड्स जो आप लोगों का प्रोजेक्ट है वो यही है कि आप लोगों ने मुझे जिस तरीके से मैंने आप लोगों को कस्टम बॉक्स के जरिए से सेम साइज के बॉक्स बनाकर दिखाए, आपने मुझे सेम साइज के बॉक्स बनाकर दिखाने हैं। ये टेक्स्ट जो मैंने आपको लिखा है आपने बिल्कुल इसी तरीके से मुझे सेंट्रलाइज करके दिखाना है या किसी भी आगे पीछे लिख कर दिखाना है 2 से 4 कॉलम्स में, और 1 से 2 टेबल आप लोगों ने मुझे क्रिएट करके दिखाना है। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरी आज की क्लास समझ आई होगी। अब हम इंशाल्लाह ताला अपनी नेक्स्ट क्लास में हाजिर होंगे। आज के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।